बच्चों, आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको सबसे अधिक सुकुमार कौन इसकी कहानी सुनाऊंगी। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभय चंद्र का दीवान था, अभय चंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद करवा दिया। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई ये काम करेगा उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण ले लेता है तो उसका पाप से मृत्यु हो जाता है। वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म लेकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती है और वे लूले, लंगड़े, काने, बौने होकर अगले जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसा कहता राजा वैसा ही करता। देव योग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। उसकी जगह उनका बेटा गद्दी पर बैठा। एक दिन किसी बात से नाराज होकर उसने दीवान को नगर से निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार बसंत ऋतु में वह अपनी तीनों पत्नी के साथ तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने बड़ी रानी इंदुलेखा के बाल पकड़ा तो रानी के कान में लगा कमल का फूल उसकी जांघ पर गिर गया। फूल के गिरते ही वह बेहोश हो गई और उसके जांघ पर घाव हो गया। बहुत इलाज के बाद उसका घाव ठीक हुआ। इसके बाद तारावली एक दिन ऊपर खुले में सो रही थी और चांद निकला। जैसे ही चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, रानी के शरीर में फोफले हो गए। कई दिन तक इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसल से धान कूटने की आवाज हुई। सुनते ही मृंगावती के हाथों में छाले पड़ गए। काफी इलाज के बाद उनका हाथ का छाला ठीक हुआ। इतनी कहानी सुनाकर बैताल ने पूछा, महाराज बताइए, उन तीनों में सबसे कोमल कौन थी? राजा ने कहा, मृंगावती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुआ, लेकिन तीसरी ने तो मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। राजा के इतना कहते ही बैताल फिर 9-2-11 हो गया। राजा फिर पेड़ से उतारा और उसने फिर कहानी सुनाई। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।